चलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज मैथ्स हल्ला चैनल पर। मैं हूं देवेश सर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी यानी कि गणितम मंजरी, जिसका पहला चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप बहुत अच्छी तरह फोकस के साथ देख रहे हैं तो आपको कोई भी बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी क्लासरूम में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके स्कूल से भी आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है तो ये 100% श्योरिटी है कि अगर ये पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा, फाइनल एग्जाम में ही बनेगा, आपकी यूटी1 में भी बनेगा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बनेगा, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। भैया तो चैप्टर का नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओरिएंटिंग योरसेल्फ। और यहां पर हम लोग गणितम मंजरी तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे पूरी आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो उस बुक में भी नहीं है वो भी मैं आपको कवर कर पाऊंगा, जिससे आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह फाइनल एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो मिस मत करना, क्योंकि YouTube पर इससे अच्छा कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूं वो कहीं भी नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं आज वीडियो को। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो बेटा, सबसे पहले समझो, एक्चुअली हम सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा सर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या इसको बोलते हैं हम XY प्लेन, या बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों, बिल्कुल ऐसा आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं YouTube देख ही रहा हूं, मैं कोई वीडियो नहीं देख रहा हूं, मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूं। बहुत ध्यान से समझिए, 15-20 मिनट अगर आप फोकस कर जाएंगे तो आपको अपने आप इस चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप पूरी वीडियो देखकर जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। बेटा देखो समझो, मैथमेटिक्स में कभी भी ये प्लेन वर्ड आता है तो प्लेन वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चे दो डायमेंशंस, टू डायरेक्शंस। प्लेन का मतलब होता है टू डायरेक्शंस, टू डायरेक्शंस या टू डायमेंशंस। बात समझे? अब मान लो कि ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, ये आपके लिए बेटा एक प्लेन है। आपकी नोटबुक जिस पर आप लिखते हो वो आपके लिए एक प्लेन है, क्योंकि उसमें दो डायरेक्शंस होती है। कैसे होती है सर? अगर मैं इस बोर्ड को प्लेन बोल रहा हूं तो आप देखो, एक डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल है और दूसरी डायरेक्शन आपकी वर्टिकल है। देख लो जरा, अगर आप यहां भी देखोगे तो ये भी वर्टिकल है और ऊपर वाला देखोगे ये भी क्या हॉरिजॉन्टल है। सिर्फ दो ही डायरेक्शन पे काम होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा क्या मेरे बच्चे? हॉरिजॉन्टल और दूसरा मेरे बच्चे वर्टिकल। वर्टिकल तो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें दो डायरेक्शन होती हैं वो प्लेन कहलाता है। ठीक है कि नहीं है? तो अगर मैं प्लेन को डिस्क्राइब करूं, अ प्लेटफॉर्म हैविंग टू डायरेक्शंस, हैविंग टू directions is called plane, is called plane। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो कार्टेशियन प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन तो आप समझ लिया, अब कार्टेशियन मतलब क्या होता है? कार्टेशियन मतलब जब मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, जब मैं x वेरिएबल और y वेरिएबल की बात करता हूं, तो इस प्लेन को मैं कार्टेशियन प्लेन बोलने लगता हूं। बात समझे? अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना भाई। मैंने माना ये मेरा आपके पास एक बोर्ड है, मैंने माना, देखिए यार ध्यान से, ये मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है। ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास एक प्लेन है। मैं इतने बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, इस बोर्ड को आप मान के चलिए ये मेरा छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड को अगर आप देखेंगे उसमें दो डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं, ये x और ये क्या y। ये क्या आपके पास x और एक y। जब आप इस बोर्ड को ट्रेवल करोगे, स्कैन करोगे, तो आप क्या देख पा रहे हो? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि मैंने उसको मान लिया x एक्सिस, और एक वर्टिकल डायरेक्शन उसको मैंने क्या मान लिया? y एक्सिस। तो जो भी आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मेरे बच्चे, वो x एक्सिस को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, वो आपके y एक्सिस को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपने इससे पहले आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल जीरो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा ध्यान से 15 मिनट 20 मिनट देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलता हूं मैं x एक्सिस। अब सुनो, जहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस काटते हैं, कहां काट रहे हैं भाई? इस पॉइंट पर काट रहे हैं।
इस पॉइंट पे काट रहा है, कट कर रहा है। कट करने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये पॉइंट कहलाता है आपका 0,0 यानी कि ओरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाता है मेरे बच्चे? ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? ओरिजिन। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है यानी कि जो एक्स एक्सिस होता है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, +x और -x। इसी तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, +y और -y। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जब मेरे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो मैं उनको यहां अरेंज करूंगा, और x की जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो उसको मैं यहां अरेंज करूंगा। सिमिलरली जब y की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो मैं उसको यहां अरेंज करूंगा, और y की जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो मैं उसको क्या करूंगा? यहां अरेंज करूंगा। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो जिसमें दो डायरेक्शन दिख रही है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, इसको ही बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन, या कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपके एग्जामिनेशन में तीन में से कोई एक टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, या तो कार्टेशियन प्लेन लिखा होगा, या एक्स वाई प्लेन लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा होगा। ठीक है। अब सर हमें करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हम कार्टेशियन प्लेन क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव ये है, हमारा मकसद ये है कि हमें इस प्लेन पर कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है। मुझे अपने ग्राफ पेपर पे, आपका जो ग्राफ पेपर होता है ना, वो क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन ही होता है। आपको अपने ग्राफ पेपर पे एक फिगर बनाना है, एक मैथमेटिकल फिगर बनाना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है, आपको स्क्वायर बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, आपको सर्कल बनाना है। तो उसके लिए पहली स्टेप ये होती है कि आपको कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम उसी की स्टडी कर रहे हैं कि भैया ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे? मैथमेटिशियन ने बोला सर इस कार्टेशियन प्लेन पर अगर मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो और आसान इसको कर लेते हैं। आसान करने का मतलब क्या है? इस प्लेन को मैं चार पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। आप देख पा रहे हैं चार पार्ट्स में। जैसे ही आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे तो आपका ये जो प्लेन है, जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, जो आपकी कॉपी है, जो नोटबुक है, वो चार टुकड़ों में यानी कि चार पार्ट्स में क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? डिवाइड हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। बात समझ में आ रही है? अब इन पार्ट्स का नाम क्या होता है? इन पार्ट्स को बोलता हूं क्वाड्रेंट। क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट। तो भैया ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहला काम आपने किया, जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, जो आपका एक्स वाई प्लेन है, जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसको आपने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ईच पार्ट को, हर पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट बोलता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है? अब सुनो जरा ध्यान से। अगर मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई भी मेरा अगर पॉइंट है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अब बात आती है पर पॉइंट पर। तो हर बच्चा जानता है सर पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं। पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं? पॉइंट का एक नाम होता है बेटा, जो ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर लीजिए। मैंने मान लिया भाई ए है, मेरे पास एक पॉइंट ए है, और इसको लिखता हूं मैं एक्स कोमा वाई। इस तरीके से बेटा मैं पॉइंट को क्या करता हूं मेरे बच्चे? रिप्रेजेंट करता हूं। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि बुक्स में, क्वेश्चन पेपर में आपको पॉइंट कैसे लिखकर आएगा, तो ऐसे लिखकर आएगा। वो हर बच्चे को पता होता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि यहां पर एक्स और वाई, अब आगे से आप ये नहीं बोलोगे। कई बच्चों को मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं? एक्स की वैल्यू कोमा वाई की वैल्यू। नहीं, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू सही मैथमेटिकल टर्म नहीं है। आप क्या बोलोगे आज के बाद? आप उसको बोलोगे दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलोगे? ये है आपका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्साइसा, एब्साइसा। बात समझे? और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऑर्डिनेट।
बात समझ में आ रही है? तो आपके पास क्वेश्चन पेपर में एक्स कोऑर्डिनेट को या तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, एप्साइसा बोलेगा, या वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, ऑर्डिनेट बोलेगा। आज के बाद अब मेरे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू नहीं बोला करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब सब ये जो पॉइंट आपके पास में आया है, इस पॉइंट को आपको इस कार्टेशियन प्लेन पर जमाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि भाई अगर मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आता है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट ए आया, पॉइंट को कैसे दिखाता हूं, ऐसे दिखाता हूं। पॉइंट को कैसे दिखाऊंगा भाई, ऐसे दिखाऊंगा, डॉट। ठीक है कि नहीं है? मेरा एक पॉइंट ए है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आया। अब जरा ध्यान से देखना, तो पॉइंट को आप कैसे लिखते हो मेरे बच्चे? पॉइंट को लिखते हो आप एक्स कॉमा वाई से। पॉइंट को कैसे लिखते हो आप? एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट है, तो आप ये देखना, कई बच्चे भूल जाते हैं, ये देखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। देखो, प्लस एक्स और प्लस वाई दिख रहा है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि एक्स एक्सिस को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लस एक्स और क्या, माइनस एक्स। प्लस एक्स पर पॉजिटिव वैल्यू जमेंगी, माइनस एक्स पर क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू जमेंगी। तो आपका जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ है? प्लस एक्स और प्लस वाई। यानी कि प्लस एक्स और प्लस वाई से मिलकर बना हुआ है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी मेरे बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे याद करना, अच्छी ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, यहां पर आइए। अब अगर मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, मान लो बी पॉइंट है, इसके पॉइंट भी मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई। अब भाई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होंगे, तो आप कैसे याद करोगे? ये सेकंड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना हुआ है? माइनस एक्स और प्लस वाई। तो माइनस एक्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोमा वाई, और मैंने आपसे उसके साइन बताइए एक्स और वाई के साइन क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा कि सर ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है किससे मिलकर बना हुआ है? माइनस एक्स और माइनस वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा मेरे बच्चे, नेगेटिव होगा। और अगर मेरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि डी पॉइंट का नाम है और एक्स को माइनस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे बच्चे किससे मिलकर बना हुआ है? प्लस एक्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और माइनस वाई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं अब हर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट को लाना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू का साइन क्या होगा। अगर बच्चा भूल जाता है तो ये ट्रिक और ये लॉजिक याद रखिए जो मैंने आपको बताया है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट कैसे लाए होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। चले भैया, तो अगर आपने देख लिया है कि क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स कैसे लाए करते हैं और उनके साइन क्या होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के, तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लीजिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। ये जो कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, अच्छी तरह समझना, फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। बात समझे? आपको बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है जैसे आप एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। अपनी टेबल लीजिए, हेडफोन लगाइए, कॉपी रखिए, नोटबुक रखिए, नोट करते आइए, वीडियो को पॉज करते आइए और जो होमवर्क है कर कमेंट सेक्शन का यूज करिए, आंसर देते आइए। लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है? अब आपने देखा भाई फर्स्ट पॉइंट है -3, -2। बच्चे ने क्या देखा? बच्चे ने देखा भाई एक्स कोऑर्डिनेट का साइन माइनस और वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। अब कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई? देखो एक्स नेगेटिव कहां मिलता है, माइनस एक्स कहां है, माइनस एक्स ये है, और माइनस वाई कहां है, माइनस वाई है। तो ये किस पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो जरा ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, नेगेटिव। यहां भी उसने क्या दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो आप क्या लिख दोगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा मेरे बच्चे? बिल्कुल सिंपल, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट क्या बोला भाई, 1,2। चलो भाई 1,2। अब क्या है भाई यहां पर देखो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। देख लो भैया, एक्स पॉजिटिव कहां मिलेगा, ये एक्स पॉजिटिव, और वाई पॉजिटिव यानी कि तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव से मिलकर कौन सा क्वाड्रेंट बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं यहां एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें लाई करेगा मेरे बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड पॉइंट देख लीजिए भाई, थर्ड क्या बोला, 5, -6। अब आप क्या देख रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि प्लस एक्स का मिलेगा, प्लस एक्स ये, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि प्लस एक्स ये,
और y नेगेटिव यानी कि तो प्लस x और माइनस y से मिलने वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। देख रहे हो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे? नेगेटिव है, यानी कि ये पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और लास्ट पॉइंट मेरे पास में है वो है -4,3 यानी कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, माइनस x कहां है? माइनस x ये है, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट यानी कि ये है। तो प्लस y और माइनस x से मिलकर कौन सा क्वाड्रेंट बना हुआ है? सेकंड क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेगा मेरे बच्चे? लाई करेगा। बात समझ में आ रही है? 100% गारंटी देता हूं एक एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है तो मैं कैसे पता करूंगा कि वो किस क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए, फटाफट इसको सॉल्व कर मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइए। आइए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेटा, मैंने होमवर्क में दिया है आपको घर बैठ के करना है। बोला है इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स लाई। ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फटाफट फेंक के मारो कमेंट सेक्शन में कि सर कर दिया, 1 सेकंड में कर दिया। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन फेंक के मारो इसके आंसर। अब देखते हैं आगे की कहानी कि भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस तो मैंने देख लिया है, कार्टेशियन प्लेन मैंने समझ लिया है, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं जिनको बोलता हूं मैं क्वाड्रेंट्स, वो समझ लिया है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता है, लाई का मतलब होता है रहता है, तो उसके साइन क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, वो देख लिया है। अब आगे की कहानी देखते हैं। चले भैया, मेरे बच्चों को सब कुछ आने लगा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। इतना बेसिक कि मैंने बच्चों को ये तक बताया है कि पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, पॉइंट को कैसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं इस चैनल पर बिल्कुल जीरो से पढ़ाई होगी। आप अगर अभी तक ये चैप्टर आपको नहीं आता, 1% भी अगर नहीं आता, और अगर ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो पूरा चैप्टर बनने लगेगा। अपना जरा ध्यान से देखते रहना। चलो, हमने अभी तक क्या देख लिया कि भैया कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कैसा होगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसी होगी, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर आपने क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉइंट्स रखना सिखा दिए, ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई एक पॉइंट ए है जो x प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर है, मैंने बोला एक पॉइंट बी है जो माइनस एक्स के ऊपर है, मैंने बोला एक पॉइंट सी है जो प्लस वाई के ऊपर है, और मैंने बोला एक पॉइंट डी है जो माइनस वाई के ऊपर है। अब जरा ध्यान दो, ये पॉइंट ए बॉर्डर पर है, बॉर्डर यानी कि प्लस एक्स के जस्ट ऊपर है, ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से पॉइंट सी बिल्कुल प्लस वाई के ऊपर है, यानी कि बॉर्डर के ऊपर लाई करता है, ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो सर इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, ठीक है, जरा ध्यान से देखना बेटा, एक नोट जरा ध्यान से देखना। मैं आपसे बोलता हूं अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इफ एनी पॉइंट lie on x axis, then its y coordinate is 0, its y coordinate is 0। मेरे बच्चों ये याद कर लो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या समझाया, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेट में नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो याद कर लीजिए देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका 0 होता है। यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो आप ए पॉइंट को कैसे लिखते हो, किसी पॉइंट को आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो सर एक्स कोमा वाई। अब मैंने पूछा भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने बोला यार ये पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और सर ने बोला था एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या कर दो, 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या कर दो, 0। एक्स कोऑर्डिनेट तो बना रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई कोऑर्डिनेट क्या कर दो, 0। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट बी है, अगर कोई पॉइंट बी है, अब देखो पॉइंट बी भी कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा मैं, एक्स कोमा वाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सर ने बोला है भाई कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, हमेशा 0। अब जरा ध्यान से देखना एक बात और, ये जो पॉइंट ए आया है, ये एक्स एक्सिस को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स।
ये पॉइंट ए जो है ये प्लस एक्स पर है। क्या है? प्लस एक्स पर। तो बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है, फिक्स हो गया। ये पॉइंट बी जो है ये माइनस एक्स के ऊपर लाई कर रहा है, माइनस एक्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे बच्चे? नेगेटिव होगा। वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है, याद कर लो, फिक्स कर दो। इसी तरीके से अगर एक और नोट में बनाता हूं कि इफ एनी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता देन उल्टा हो जाएगा, देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, देन इट एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। अब तो बच्चों को एक चीज समझ में आ गई, सर ये तो मैं खुद ही बता दूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जरा देखो, सी पॉइंट है भैया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखता हूं मैं? एक्स कोमा वाई, लिख दिए। अब बच्चे ने बोला सर ये पॉइंट सी जो है वो कहां पर है? वाई एक्सिस के ऊपर है। तो अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए मेरे लाल? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। उसी तरीके से ये डी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोमा वाई। फिर बच्चे ने बोला भाई ये डी पॉइंट तो है वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा सर ये जो पॉइंट सी है ये प्लस वाई एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है? प्लस वाई। तो प्लस वाई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव, जिस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर पॉजिटिव था। ये पॉइंट डी जो है ये माइनस वाई के ऊपर है, माइनस वाई, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव, जिस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर क्या था? नेगेटिव था। अब आप बोलोगे सर अब मुझे सारी चीजें आने लगी। एक कार्टेशियन प्लेन है सर, एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काटते हैं उसको मैं ऑरिजिन बोलता हूं। ऑरिजिन यानी कि 0,0। इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। बच्चों को पता है। सर आपने अब ये भी बता दिया कि भाई कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, हर टुकड़े को मैं क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होते हैं वही बच्चे ने समझ लिया। और थर्ड चीज है कि अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, उस पर भी हमें कैसे काम करना है, पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे वो भी हमने देख ली हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर मैं पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करूंगा। मेरे पूरे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, कार्टेशियन प्लेन बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठ गया है। अब अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन पर क्वेश्चन में, एग्जाम में, मेरे क्वेश्चन पेपर में कुछ पॉइंट्स आ गए और बोला कि इनको प्लॉट करो, तो मैं कैसे करूंगा सर वो और समझा दीजिए। 5 मिनट दीजिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूं और आपको कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो सिखाता हूं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भैया अगर मेरे कार्टेशियन प्लेन पर कुछ पॉइंट्स उसमें प्लॉट कर रखे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। और टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट की अगर आपको लोकेशन पता करना है, जैसे कि आपका घर किसी सोसाइटी के अंदर है, किसी कॉलोनी के अंदर है और उसकी अगर लोकेशन पता करना है, किसी व्यक्ति को अगर आपके घर तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेगा। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट के अंदर है और आपको अगर वहां तक पहुंचना है, उस पॉइंट तक अगर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे, जरा ध्यान से देखना। देखो जरा, मान लो भाई मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसका नाम क्या है? ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2। ठीक है। अब बच्चे ने बोला सर एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या? +3। आप हमेशा ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करते हो। आप कहां से चलना स्टार्ट करोगे मेरे बच्चे? ऑरिजिन से। ऑरिजिन आपका ये है 0, यहां से आप चलना स्टार्ट करोगे। अब आपने बोला सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? +3। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा कहां मिलेगी? एक्स एक्सिस पर। कौन से एक्स एक्सिस पर? प्लस एक्स एक्सिस पर। बात समझे? तो आप +3 चलेंगे एक्स एक्सिस पर, आप +3 चले एक्स एक्सिस पर, चला 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 चला, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, मैं यहां तक चला, मैं यहां तक चला। बात समझे? फिर y कोऑर्डिनेट कितना है मेरे बच्चे? 2। y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। अब आपको y एक्सिस की तरफ चलना है ना। अब सर कौन से y एक्सिस की तरफ? y तो 2 है, +y या फिर -y। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएगी, उसका साइन बताएगा। क्या है? +2। क्या है? +2। तो +2 आप कहां चलोगे? अब आप ऊपर की तरफ चलोगे। +y कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ मिलेगा। तो +y तो आप ऊपर की तरफ चलोगे। आप गए गए चले 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 और आपको क्या मिल गई? ये पॉइंट की लोकेशन मिल गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी पॉइंट की लोकेशन कैसे देखना है? आपको ऑरिजिन से चलना है। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहां मिलेगी? हमेशा एक्स एक्सिस पर। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन देखना, अगर +x है
तो प्लस एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करूंगा, अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स एक्सिस पे क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा। बात समझ में आ रही है? फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर ट्रेवल करूंगा क्योंकि प्लस वाई ऊपर होता है, और नेगेटिव है तो क्या करूंगा, नीचे ट्रेवल करूंगा। एक पॉइंट और देखते हैं। मान लीजिए मेरा पॉइंट ये है, इसका नाम है बी, इस पॉइंट का नाम क्या है मेरे बच्चे, बी। अब देखो यार ध्यान से, देखो यार इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 3, -2 और 3। अब आप -2 क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहां मिलेगी, एक्स एक्सिस पर। अब आपको कौन सा एक्स एक्सिस ट्रेवल करना है, प्लस की नेगेटिव, तो भैया क्या लिखा हुआ है -2 यानी कि -x आपने स्कैन किया, -x, ये चला 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 मैं चला और ये -2 पर आ गया, -2 पर आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट -2 था, मैं -2 पर आ गया। अब मुझे यहां से या तो ऊपर जाना है या फिर कहां जाना है, नीचे जाना है, या तो ऊपर जाना है या फिर कहां जाना है, नीचे। तो कौन बताएगा वो, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, +3, +3 यानी कहां जाना है, ऊपर। कहां तक जाना है मेरे बच्चे, 3 तक जाना है। कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। ये गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और ये मेरे पॉइंट की क्या आ गई, लोकेशन आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरीके से अगर मेरा पॉइंट सी है, मेरा पॉइंट सी है और इसके कोऑर्डिनेट है -4, -2, तो बच्चे ने पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहां मिलेगी, एक्स एक्सिस पर मिलेगी। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, नेगेटिव, यानी कि मैं कहां स्कैन करूंगा, मैं -x को स्कैन करूंगा और 0 से चलूंगा, 0 चला, मैं चला 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 चला, कहां तक आऊंगा मैं, -4 तक आऊंगा। कहां तक आऊंगा मैं, -4 तक आऊंगा। अब मुझे यहां से या तो ऊपर जाना है या फिर कहां जाना है, नीचे जाना है। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव y का मिलेगा नीचे, और मैं -2 तक जाऊंगा। -2 देख रहे हैं सामने, ये लिखा हुआ -2, मैं -2 तक नीचे जाऊंगा तो मुझे पॉइंट की क्या मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट डी की बात करते हो, पॉइंट डी जरा देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है बेटा बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या, 3, यहां बना लीजिए इसको, यहां बना लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट 3 यहां पर है, ये पॉइंट डी है मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास +3 है, तो +3 यानी कि मैं ऑरिजिन से चला कहां पर, +3 तक, और अब मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे, तो -2 यानी कि मैं कहां गया, नीचे गया, और मुझे ये पॉइंट की क्या मिल गई, लोकेशन मिल गई। जिस तरीके से आप अपने घर का एड्रेस पता करते हो, पहले कॉलोनी पता करोगे, फिर कॉलोनी के बाद आप हाउस नंबर पता करोगे, उसी तरीके से आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, कॉलोनी, और आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है, हाउस का नंबर। और आप कहां पहुंच जाते हैं, आपको जिस पॉइंट पर या जिस घर पे आपको जाना है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स वो आपको दे देगा और आपसे बोलेगा भाई इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर या XY प्लेन पर या कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या करिए, प्लॉट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन मेरा वही है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। या तो एग्जामिनेशन में वो आपको ग्राफ देगा, ग्राफ से पूछेगा कि भाई बताओ इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या फिर पॉइंट दे देगा और बोलेगा इसका ग्राफ बनाओ और पॉइंट्स को प्लॉट करके बताओ। दोनों ही केस निपटाता हूं, एक ग्राफ पर और एक पॉइंट्स पर। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, थक जाओ तो वीडियो को पॉज कर लेना, नोट्स बनाते रहना। कोई डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और आपके गणित मंजरी के ही क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, XY प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन पर। ये क्या करना है, पॉइंट्स आपको प्लॉट करना है। अब कैसे प्लॉट करते हैं जरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है 3,4। अब जरा देखना 3,4, भैया 3x कोऑर्डिनेट है, 4 क्या y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव, +3 कहां मिलेगा, +3 आपको यहां मिलेगा। जहां भी सबसे पहले तरीका क्या है, आपको जो x कोऑर्डिनेट है पहले वहां पर आके खड़े हो जाओ, वहां पर आके खड़े हो जाओ। +3 है, +3 साइन देखते रहना, +3 कहां मिलेगा, +x पर, यहां पर आगे मैं खड़ा हो गया। अब आपको यहां से या तो ऊपर जाना है या फिर कहां जाना है, नीचे जाना है। वो कौन बताएगा, y कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, और y कोऑर्डिनेट का साइन अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाऊंगा। क्या बोल रहा है भाई, +4, तो आपको यहां से ऊपर जाना है, कहां तक, +4 के सामने तक। +4 ये है, इसके सामने ऊपर जाना है, ऊपर जाइए 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 जाइए, कहां तक, 4 के सामने देखते रहना, 4 ये आ गया, ये आ गया 4 के जस्ट सामने। और मैंने क्या कर दिया सर, एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। बड़ा आसान, बहुत ही आसान, 2 स्टेप पर काम करना है। पहले x कोऑर्डिनेट क्या है, वहां पर जाके खड़े हो जाओ। अब आपको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, तो कौन बताएगा आपको, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाओ और नेगेटिव है तो नीचे जाओ। बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपका A आ गया। अब आपको लिखने का तरीका है भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4।
क्या है 3,4। ठीक है, तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट बेटा कहां दिखेगा आपको, एक्स एक्सिस पर। तो आप देखो इस पॉइंट के जस्ट नीचे देखोगे, बिल्कुल नीचे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 दिख रहा है आपको लिखा हुआ। और वाई कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस कहां पर है, सामने। तो बिल्कुल सामने देखोगे तो क्या मिलेगा आपको 4, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, -2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -2। अब आप देखो -2 कहां मिलेगा, प्लस एक्स पर कि माइनस एक्स पर, माइनस एक्स पर। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जाके खड़े हो जाओ भैया, -2 पे आके खड़ा हो गया, मैं यहां खड़ा हो गया। ठीक है, अब यहां से ऊपर जाना है, फिर क्या करना है, नीचे जाना है, वो कौन बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या, +3। तो क्या है, -2 से सीधा आप कहां जाओ, ऊपर की तरफ, और +3 के सामने, +3 के सामने। +3 कहां मेरे बच्चे, ये है, इसके सामने में आ गया, बिल्कुल ये पॉइंट मेरा आ गया। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया बी, और कोऑर्डिनेट्स का दे दिए -2,3। अरे अब तो समझ में आ गया भाई, अब तो बच्चा खुद ही बना लेगा, बोलेगा सर छोड़ो, कमेंट सेक्शन में सारे आंसर दे दूंगा, चिंता मत करिए आप। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या भाई, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। -5 कहां मिलेगा, यहां खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। अब ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, कितना ऊपर जाना है भाई, कितना नीचे जाना, -3। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी कि क्या बोल रहा है वो, नीचे जाओ। कहां तक जाओ, नीचे, -3 के सामने, -3 के सामने। तो यहां से बिल्कुल मैं नीचे गया, बिल्कुल सीध में नीचे गया। बस देखना -3 कहां है, ये -3 के जस्ट सामने, -3 के जस्ट सामने, जहां तक नीचे के एक पॉइंट और आ गया, इसका नाम मैंने दे दिया सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे बच्चे, -5, -3। ठीक है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है आपके पास, 6, -2। 6, -2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भैया, 6, x, खड़े हो जाओ। एक्स कोऑर्डिनेट खड़ा हो गया। अब आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो y की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि 6 से नीचे जाना है आपको, -2 के सामने, -2 के सामने। -2 कहां, ये है -2 के जस्ट सामने। स्केल का यूज करेंगे आप, स्केल का यूज करेंगे, ठीक है ना, -2 के जस्ट सामने। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, डी, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे भाई, 6, -2, इसके कोऑर्डिनेट्स से हुआ है। ठीक है कि नहीं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, 0, 0। बच्चा जानता है 0, 0 यानी कि सर ऑरिजिन, ये है ऑरिजिन 0, इसका नाम दे दिया मैंने O। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, ये तो ऑरिजिन है। अब 6 पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, ये है 0,4। भैया मैं आपको नोट लिखा चुका हूं, जैसे ही बच्चे ने ये देखा, उसने देखा सर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये बाकी सर पॉइंट्स तो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट x y एक्सिस के ऊपर है कहीं पर। अब y एक्सिस पूरा होता है +y और -y, तो +y पर है मेरा पॉइंट की -y पर है, वो बताएगा y कोऑर्डिनेट का साइन। तो y कोऑर्डिनेट का साइन क्या है बेटा, +4, यानी कि +y पर मेरा पॉइंट है। तो +4 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है पॉइंट, और आपका पॉइंट मान लीजिए इसका नाम हो गया E, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4। बात समझ में आ रही है। x कोऑर्डिनेट 0 था तो आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आया, और y एक्सिस के कौन से पोर्शन पे, +y की -y, तो y का साइन है, y कोऑर्डिनेट का साइन है पॉजिटिव, तो भैया +4 पर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, 0,-5। अब फिर से यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहां पर आपका, पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर है। अब सर y एक्सिस पे कहां, +y की -y, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि -y पे 5 देख ले, -y पे -5 का ये है, ये पॉइंट आपका यहां पर आ गया, और इसका नाम है f। इसके कोऑर्डिनेट्स होगा बेटा मेरे पास 0,-5, 0, क्या, -5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है -3,0। अब देखो भाई इस पॉइंट पर उसने y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि पक्की बात है कि भैया पॉइंट अब आपका x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर कौन से पोर्शन में है, +x में है कि -x पर है। तो भैया इसका x कोऑर्डिनेट का साइन देख लो, -3, तो -3 कहां मिलेगा, -x एक्सिस पर, यानी कि यहां पर मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लगा दिया, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए G, और ये हो गया आपका -3,0। बात समझ में आ रही है। और लास्ट से मेरे पास 5,0, यहां भी y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, और कहां होगा, +5 पर। +5 कहां मिलेगा, यहां, ये h पॉइंट हो गया 5,0। जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दीजिए बेटा, अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि सर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, हमें एक चीज समझ में आ रही है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको इसका रेसिप्रोकल यानी कि आपको ऐसा एक ग्राफ दे देगा और बोलेगा अब पॉइंट तुम बताओ, ग्राफ को स्कैन करो, देखो और पॉइंट मुझे बताओ। तो एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलो
चलो भैया, आपके सामने क्वेश्चन है बढ़िया सा, और आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको पार्टीशन प्लेन दे रखा है और कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, और बोला है कि इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि भैया मैंने पॉइंट दिए थे, उसको ग्राफ पर यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर आपको प्लॉट करना था, प्लॉट करना मैंने सिखा दिया था। और अब आपको दिया है कि भैया मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स बताइए। बड़े आसान है, जरा ध्यान से देखो, बड़ा आसान, बहुत आसान। जरा देखिए, मान लीजिए मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो भैया पॉइंट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई। कुछ नहीं करना होता, उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, एक्स की तरफ जाओगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिखेगा, वाई की तरफ जाओगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट दिखेगा, बस बात खत्म। देखो, ए पे खड़ा हो गया, अब मुझे यहां पर लिखना है एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जब ध्यान देना, ध्यान देना, एक्स कहां मिलेगा? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस कहां है? ये बिल्कुल नीचे गए, क्या लिखा हुआ है? वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो ये क्या आ गया? 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3। और वाई कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा? वाई एक्सिस पर। पॉइंट के जस्ट सामने देखो y की वैल्यू क्या है, जस्ट सामने देखा y की वैल्यू क्या है बेटा? 1। तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने 3,1। बिल्कुल सिंपल। और पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन इसका उल्टा था। मैंने बोला था 3,1 को प्लॉट करो, तो आप क्या करते थे? +3। +3 कहां दिख रहा है? +3 ये दिख रहा है, वहां पर आके खड़ा हो गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या है? +1। आपको कहां जाना है? ऊपर जाना है। कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? प्लॉट हो जाएगा। बात समझे? चलिए, अब मैं बी पॉइंट पर आता हूं। बी पॉइंट जरा देखो, बी पॉइंट ये, इसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट। जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? जब देखो -4, तो भैया एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -4। और इसके जस्ट सामने वाई एक्सिस पे क्या दिखेगा आपको? वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो आपको होगा 3। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आइए सी पॉइंट पर आइए, सी पॉइंट। अब भैया सी पॉइंट तो साफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अगर सी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मैं बोल चुका हूं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे बच्चे? y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, अब मेरे सारे बच्चों को पता है। और x कोऑर्डिनेट कहां होगा? कौन से x पे बैठा हुआ है पॉइंट? -3 पर। क्या लिखा हुआ है? -3 पर, तो हो गया -3,0। क्या हो गया इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? -3,0। चलो भाई डी पर आइए, डी पर आइए। ये पॉइंट x कहां है? x कहां दिख रहा है आपको? x एक्सिस ये दिख रहा है, बिल्कुल सीध में जाइए x एक्सिस की तरफ। x एक्सिस की तरफ गया, क्या लिखा हुआ है? वैल्यू -2। और y एक्सिस कहां दिख रहा है आपको? सामने, बिल्कुल सामने जाइए, क्या लिखा हुआ है? -4। तो इसके पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास? -2, -4। अब ई क्या होगा? ई भैया y एक्सिस के ऊपर है, ई y एक्सिस के ऊपर है। अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट तो 0 है, फिक्स है, याद कर लो। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट कौन से y पर दिख रहा है? वैल्यू क्या है? -5, तो -5 हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से मेरे बच्चे जी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जी पॉइंट क्या होगा? ये तो भैया x एक्सिस के ऊपर है, तो मेरा एक एक बच्चा जानता है कि भैया x एक्सिस के अगर ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया सर, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन से x पर है? किस वैल्यू पर x पर है? 6 पर, +6 पर, तो +6 हो गया। अरे समझे? अब अगर मैं f पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो f पॉइंट भैया देखो, x कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। x कोऑर्डिनेट कहां दिख रहा है आपको? ऊपर, तो जस्ट इसके x कोऑर्डिनेट की तरफ जाओ, x कोऑर्डिनेट की तरफ जाओ, x एक्सिस की तरफ जाओ, क्या लिखा हुआ है? 7। और y की वैल्यू कहां मिलेगी? y कोऑर्डिनेट कहां मिलेगा? y एक्सिस पर। इसके जस्ट सामने देखो y एक्सिस की वैल्यू क्या लिखी है? -3, तो -3 ये आपके पास आ गया f कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स आ गए हैं। पूरे वीडियो में अगर आपके सारे बेसिक्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बेटा कंप्लीट कर दिए हैं। ये बेस है आपका। अगर आप इतना सब कुछ नहीं जानते, अगर आपको इतना सब कुछ नहीं आता, तो आप आने वाली वीडियोस में कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो बढ़िया क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, मिरर इमेज फॉर्मूला आता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बहुत सारे फॉर्मूलेस पर अभी क्वेश्चन बाकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं। अभी इसी वक्त इस चैनल को फॉलो कर दीजिए अगर आप मैथमेटिक्स की जर्नी मेरे साथ करना चाह रहे हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अगर वीडियो पसंद आया है, आज की वीडियो में अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हुए हैं, मजा आया है पढ़कर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।